जय हिंद दोस्तों। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। दोस्तों, अगर आप मुंबई में हुए भयानक हमले को 26 नवंबर आज ही का दिन था जब पाकिस्तान में मौजूद जिहादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला कर दिया था और 4 दिनों में 12 हमलों को अंजाम दिया था। ताजमहल पैलेस होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सहित अन्य स्थानों पर हुए हमलों में 15 देशों के लगभग 166 लोग मारे गए थे। साल 2008 के नवंबर में हुए मुंबई हमले को 26/11 के नाम से भी जाना जाता है। एक तरह से करीब 8.5 घंटे तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। जानिए क्या हुआ था उस दिन मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया वह बताता है कि 10 हमलावर पाकिस्तान के कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय भी सवार थे जिन्हें किनारे तक आते आते उन्हें भी मार दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे जब यह हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे, वहां से वे 4 ग्रुप में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों की ओर आगे बढ़ गए। बताया जाता है कि इन लोगों को आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ था और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। जब हमला हुआ तो ताज में 450, ओबेराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया था। हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है और जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को भी बंधक बना रखा है जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल में रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ, मरीन कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो से घिरे रहे थे आतंकवादी। उधर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों को साफ किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो की जान भी गई थी। हमलावरों ने इससे पहले ही कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली थी। 160 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। जब 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों को सफाया हो चुका था। अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में जिंदा था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इसके दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंफॉर्मेशन 26/11 हमला 2008 के बारे में। तो दोस्तों, हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए, हर एक पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप भी 26/11 के हमले में शहीद हुए लोगों को, फोर्सेस को श्रद्धांजलि दीजिए। कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इसी तरह के डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।